प्रोफेसर साहब बता रहे थे कि इस चेयर पर बैठकर कैदियों को मौत की सजा दी जाती थी, मगर बैठने भर से कैसे मौत हो जाती होगी, क्या पता। जो आगे बढ़कर उस कुर्सी को नजदीक से देखने लगता है, उसे उस कुर्सी पर कुछ लिखा हुआ नजर आता है। इस पर ये क्या लिखा हुआ है? बैठना इस कुर्सी पर गर होगा हौसला, किया है गुनाह तो होगा फिर फैसला। गुनाह यानी अपराध। अपराध तो हर किसी ने किया है, किसी ने छोटा तो किसी ने बड़ा। और सजा? सजा कौन देगा? कुर्सी बनाने वाला कारपेंटर। कुर्सी तो सच में डरावनी लग रही है। हाँ भाई कुर्सी, अब बता मेरा गुनाह। जो ने इतना बोला ही था कि तब तक उस पुराने कमरे की लाइट्स लपछप करती हुई पूरी तरह से लाल जलने लगी। कुर्सी के हैंडल पर लगा हुआ हैंड बेल्ट अपने आप उसकी कलाइयों पर कस गया। जो डर कर अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगा, मगर उसका हाथ बुरी तरह से उस बेल्ट में कस गया था। वो डर कर बुरी तरह से चीखने लगा, छोड़ 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 मुझे, ये कुर्सी कैसे अपने आप। जो आगे कुछ बोल पाता कि तब तक उसके सामने लपकती झपकती रोशनी में एक काला साया नजर आने लगता है, जिसने एक काला चोंगा पहन रखा है और एक बड़ी सी हुडी। उसके हाथ में एक बड़ा सा कुदाल जैसा दिखने वाला हथियार है। वो देखने में लगभग ग्रिम रिपर जैसा है। वो साया चलता हुआ जो की तरफ आता है। जो डर कर बिल्कुल पत्थर की तरह जम गया है। उसका चेहरा पसीने से पूरी तरह भीग चुका है। वो काला साया उसकी तरफ बढ़ते हुए बोलता है, बैठना इस कुर्सी पर अगर होगा हौसला, किया है गुनाह तो होगा फिर फैसला, और अब करूंगा मैं तेरे गुनाहों का फैसला। नहीं ना, मुझे छोड़ दो, मुझे, मैंने कोई गुनाह नहीं किया। फिर वो काला साया अपनी जेब से एक पुराना सा पेपर निकालकर पढ़ने लगता है। पहला जुर्म, 22 साल की उम्र में अपनी सौतेली माँ को मारा, सताया। दूसरा जुर्म, 24 साल की उम्र में अपनी गाड़ी से एक कुत्ते की जान ली। 2 करोड़ से अधिक बार झूठ बोला। कई सारी छोटी मोटी चोरियां। जो सदमे में चला गया था। उसे नहीं समझ आ रहा था कि इसे उन सारी घटनाओं के बारे में कैसे पता है। क्या यह सिर्फ उसके दिमाग का वहम है या उसके सामने सच में कोई खड़ा है? वो अभी भी डरा हुआ अपनी आंखें फाड़े उस साए को देख रहा था। वो उसके बिल्कुल सामने खड़ा था। फिर उसी साए ने मरमराती हुई आवाज में जो से कहा, कोई आखिरी ख्वाहिश? मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। कोई है? मुझे बचाओ, कोई है? वो काला साया कोई डेथ स्पीच बुदबुदाता हुआ ऊपर देखता है और फिर अपना हथियार उठाकर एक झटके में ही जो का सिर उसके धड़ से अलग कर देता है। जो बहुत थोड़ा सा ही चीख पाया था। चारों तरफ खून फैलने लगता है। उस किले से कुछ ही दूरी पर एक शानदार होटल था, जिसके एक कमरे में प्रोफेसर रॉबिन्सन अपनी लेडी असिस्टेंट सोफिया विलियम के साथ ठहरे हुए थे। रात के तकरीबन 11 बजे अचानक उनका फोन बज उठा था। हेलो मिस्टर हुकुम सिंह, व्हाट हैपेंड? हेलो प्रोफेसर साहब, यहाँ किले में कुर्सी पर मर्डर हो गया है। व्हाट? हाँ प्रोफेसर साहब, अब जल्दी आ जाइए। रात के सन्नाटे में सुनसान सड़क पर एक कार अलवर के उस पुराने किले की ओर भागी जा रही थी, जिसमें प्रोफेसर रॉबिन्सन और उनकी असिस्टेंट सोफिया सवार थे। डेथ चेयर या मौत की कुर्सी, जिसे इंग्लैंड से भारत म्यूजियम में लोगों को दिखाने के लिए लाया गया था। इंग्लैंड में लगभग 18वीं शताब्दी के शुरुआत में मुजरिमों को सजाए मौत देने के लिए इस डेथ चेयर पर बैठाया जाता था और चेयर पर लगे लोहे की हेलमेट को पहनाकर बिजली के तेज झटके दिए जाते थे, जिससे मुजरिम की तड़प तड़प कर मौत हो जाती थी।
समय के साथ धीरे धीरे इसका इस्तेमाल बंद हो गया था, लेकिन ये चेयर आज भी श्रापित थी, जिसे केवल देखते ही शरीर में सिहरन पैदा हो जाती थी। किले के उस कमरे में हल्की रोशनी थी। क्राइम सीन पर इंस्पेक्टर आनंद और हवलदार वीरपाल पहुंचकर हुकुम सिंह से पूछताछ कर रहे थे। चेयर पर एक सरकटी लाश बंधी हुई थी। चारों तरफ ताजा खून बिखरा हुआ था। ये सब आपस में बातें ही कर रहे थे कि तभी प्रोफेसर रॉबिन्सन और उनकी असिस्टेंट सोफिया बौखलाए हुए कमरे में आते हैं। ये सब क्या हो गया? कौन है ये? साहब जी, ये जो है, ये यहाँ साफ सफाई का काम करता था, मगर इसे मारा किसने? यही तो पता लगाना है मिस्टर रॉबिन्सन। इस किले में नाइट शिफ्ट में किसकी किसकी ड्यूटी होती है हुकुम सिंह? साहब जी, 2 गार्ड बाहर होते हैं, एक मैं और जो कभी कभी रात में आता था साफ सफाई करने के लिए। बस इतने ही लोग होते हैं नाइट शिफ्ट में। यानी कत्ल करने वाले को अच्छे से खबर थी कि जो कब आता था। खैर, वीरपाल, सारे सबूत अच्छे से इकट्ठा करके बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। फिलहाल तो मैं पता लगा ही लूंगा कि कत्ल किसने किया। इंस्पेक्टर आनंद प्रोफेसर रॉबिन्सन और हुकुम सिंह से कुछ सवाल करते हैं, फिर वहां से चले जाते हैं। इस घटना को 20 दिन गुजर गए थे। प्रोफेसर अपने रूम में बैठे हुए थे। वो अभी भी नहीं समझ पा रहे थे कि उस कुर्सी का रहस्य क्या है। गहरी सोच में डूबे हुए वो खुद से ही बड़बड़ाए जा रहे थे। मैंने इतने सालों तक इस कुर्सी पर रिसर्च की और अभी तक इसके रहस्यों से पर्दा नहीं उठा पाया। आखिर क्यों ये कुर्सी हर 21वें दिन पर किसी न किसी की बलि लेती है? उफ। तब तक प्रोफेसर रॉबिन्सन के कमरे में उनकी असिस्टेंट सोफिया आती है। डोंट वरी प्रोफेसर, हमने मेहनत की है। आज नहीं तो कल इस चेयर के राज से पर्दा उठ ही जाएगा। वैसे मैंने कुछ और चीजें पता की है इस चेयर के बारे में। क्या पता किया है सोफिया? यही कि 18वीं शताब्दी में जब इस चेयर से क्रिमिनल को मौत की सजा दी जाती थी, उसी वक्त इंग्लैंड में एक ब्लैक मैजिशियन हुआ करता था जिसका नाम ब्लैक हुडी था। लोगों पर गलत तरीके से झाड़ फूंक करने और जादू टोना करने के लिए उसे मौत की सजा सुनाई गई थी। वो सभी से कहता रहा कि वो बेकसूर है, मगर इंग्लैंड गवर्नमेंट ने उसे डेथ चेयर की सजा सुनाई। ब्लैक हुडी को चेयर पर बांधकर बिजली के झटके दिए गए। ब्लैक हुडी तो मर गया, मगर कहा जाता है कि उसकी बॉडी भी धुआं बनकर हवा में गायब हो गई थी। तब से ये चेयर श्रापित मानी जाती है। मैंने कहीं पढ़ा हुआ था ब्लैक हुडी के बारे में, मगर मुझे इस पर उतना यकीन नहीं था। मगर तुम्हें इस बारे में कैसे पता चला? मुझे ये किस्सा खुद डेथ चेयर ने सुनाया था। व्हाट? क्या वो चेयर बोलती भी है? यस सर। आपको यकीन नहीं होता तो मैं आपको दिखा सकती हूँ। मगर कैसे? उसके लिए आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा अभी। प्रोफेसर रॉबिन्सन ये अजीब बात खुद महसूस करना चाहते थे, इसीलिए वो सोफिया के साथ इतनी रात जाने को तैयार हो गए। पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर आनंद और हवलदार वीरपाल बैठे हुए थे। फिर इंस्पेक्टर सोचते हुए वीरपाल से बोलता है, मैंने उस चेयर के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली है। उस चेयर पर हर 21वें दिन एक मर्डर होता आया है। कोई तो है जो इन घटनाओं को अंजाम दे रहा है। ऐसे में इसे म्यूजियम में आम लोगों के लिए रखना सही नहीं होगा। वैसे सर, आज 20वां दिन है, कहीं ऐसा ना हो कि आज रात फिर कोई अनहोनी हो जाए। मुझे लगता है हमें एक बार चलकर देखना चाहिए। तुम सही कह रहे हो वीरपाल, हमें अभी निकलना चाहिए। ये चेयर बोल कैसे सकती है सोफिया? प्रोफेसर, मुझे इसी दिन का इंतजार था। ब्लैक हुडी की आत्मा को काबू करने के लिए बहुत सारे लोगों की बलि चढ़ानी पड़ी। बस एक आखिरी बलि बच गई है जो तुम्हारी होगी। फिर ब्लैक हुडी हमेशा के लिए मेरा गुलाम हो जाएगा। सोफिया, क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? तुम्हें क्या लगा था
मैंने तुमसे ज्यादा इस चेयर पर रिसर्च की थी। मुझे किसी तरह बस इस चेयर के पास रहना था। तुम्हारे पास गवर्नमेंट की इजाजत थी और मेरे पास नहीं। इसी वजह से तो मैं तुम्हारी असिस्टेंट बनी। प्रोफेसर समझ चुके थे कि उनकी मौत करीब है, मगर उन्होंने अभी भी उम्मीद नहीं छोड़ी थी। इधर उधर देखने पर उनकी नजर बिजली के उस तार पर जाती है जो उस चेयर को करंट देती थी। वो उनसे कुछ ही दूर पर थी। तब तक सोफिया ब्लैक हुडी की तरफ देखती हुई बोलती है, जा हुडी, अपनी आखिरी बलि ले ले। कोई आखिरी ख्वाहिश? बचाओ! करंट की आग में झुलसती हुई सोफिया को देखकर ब्लैक हुडी डर जाता है। उसे करंट से डर लगता था क्योंकि उसे इसी तरह तड़पाकर मारा गया था। आग, आग, नफरत है मुझे, नफरत। इतना बोलते हुए ब्लैक हुडी काला धुआं बनकर गायब हो जाता है। इंस्पेक्टर आनंद, हवलदार वीरपाल और हुकुम सिंह बाहर दरवाजा पीटते हुए थक गए थे। दरवाजा नहीं खुल रहा था, मगर अंदर से आवाजें आ रही थी। फिर कुछ देर बाद दरवाजा खुलता है। अंदर का नजारा भयानक था। रॉबिन्सन, जिसने दरवाजा खोला, उसकी एक टांग खून से लथपथ थी। चारों तरफ खून फैला हुआ था। सोफिया की जली हुई लाश उस चेयर से बंधी हुई थी। इंस्पेक्टर आनंद सब कुछ जानना चाहता था, लेकिन उसे कुछ बताने से पहले ही प्रोफेसर रॉबिन्सन बेहोश हो गए थे।